हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ। कल हम लोगों ने बात की कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे की। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमको 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था, ये इस टाइप की एक मैट्रिक्स होती है। ठीक, और उसके एलिमेंट्स दिए हैं आपको AIJ। कितना दिया आपको? I प्लस जे इक्वल्स टू होल स्क्वायर बाई 2, ये दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। ये 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी? A11 A12 पहली रो हो गई, दूसरी रो पहला कॉलम A21, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो गई। ठीक है, अब ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, A11 A12, तो अब इसकी वैल्यू हम इससे निकालेंगे। ठीक है, तो A11 चाहिए सबसे पहले, तो क्या करेंगे, I इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 1 रखेंगे। कहाँ? इसमें। तो A11 इक्वल टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ 1 प्लस 1 2 और 2 टू द 4 बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो A11 कितना आ जाएगा? 2। सिमिलरली अब इसी पे वैल्यू रखते जाएंगे। अब हमें A12 चाहिए, तो आई इसको तो पहले मैंने आपको बताया था कि पहला टर्म आई होता है, दूसरा लज होता है, यानी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। तो ए आएगी, यानी कि A12 चाहिए, तो आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 2। तो A12 कितना हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 1 प्लस जे इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर वाई, यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू 2, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा दूसरा टर्म। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए A21, यानी कि आई इक्वल्स टू 2 जे इक्वल्स टू 1। तो देख लीजिए A21 कितना हो जाएगा? A21 हो जाएगा, यहीं पे रख देंगे, आई इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 9/2, ये भी हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए A22। ठीक है, A22 अब तो आप समझिए होंगे, आई इक्वल्स टू 2 जे इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2, यानी कि 8। ठीक, अब क्या है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या थी? ये। तो इसी मैट्रिक्स में अब रख देते हैं वैल्यू, अब इसी मैट्रिक्स में वैल्यू रख देते हैं। ठीक, चलिए मैट्रिक्स क्या थी हमारी? ए इक्वल्स टू A11 A12 A21 और A22। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख दो। A11 की वैल्यू कितनी आई थी? 2। A12 की वैल्यू कितनी आई थी? 9/2। और A21 की वैल्यू कितनी आई थी? 9/2। और इसकी कितनी आई है? 8। A22 की 8। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई? ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक, और इसमें क्वेश्चन है वही सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, और फिर 3 into 4 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। लगभग इसमें सेम क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का है जिसमें कि वैल्यू फाइंड करनी है। देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है। ठीक, जिसमें कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है XYZ की। ठीक है, तो देख लीजिए मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि ये मैट्रिक्स दी है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और दूसरा दिया है x प्लस जेड, तीसरा दिया है y प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 7। ठीक, ये दिया है। तो अब इसे कंपेरिजन कर दो। ये हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि ये प्लस में दिया है। ठीक, ये भी प्लस में दिया है, ये भी प्लस, यानी कि ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, और इसमें भी एक एलिमेंट है। तो कंपेरिजन कर दो। कंपेरिजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हमें ये देखना है कि इक्वेशन तो सब सॉल्व भी कर लोगे ईजिली। इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू आ जाएंगी x प्लस वाई प्लस जेड की। ठीक है,
तो देख लीजिए ये एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, तो इससे हम लोग जेड की वैल्यू जेड जेड कैंसिल, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए एक्स प्लस जेड है, ठीक, एक्स प्लस जेड, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो जैसे कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 और एक्स प्लस जेड हमारे पास कितना है 5, तो रख देंगे वैल्यू यहाँ पे। तो वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो वाई इक्वल टू 4। ठीक है, और वाई इक्वल टू जब 4 आ गया तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्योंकि बाई की वैल्यू में पता है, इक्वेशन 3, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 माइनस वाई, और 7 माइनस 4 इक्वल टू कितना 3, यानी कि जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अच्छा, वाई प्लस जेड दोनों की वैल्यू पता है तो इसमें रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये जेड की वैल्यू पता होगी तो एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे। एक्स इक्वल टू कितना होगा, इक्वेशन 2 से निकाल लो या इक्वेशन 1 से निकाल लो, सेम ही आएगी। 5 माइनस जेड, तो एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी कि एक्स इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। ये ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई। तो हम लोग जरा आंसर चेक करते हैं। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, तो आंसर चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3। हमारा आंसर, हमारे तीनों आंसर एकदम से करेक्ट है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के क्वेश्चन आएंगे। इसी एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ अभी, 3.1 की। ठीक, और ये और कंपेरिजन करने के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के। तो अब क्या है, जैसे कि दिया है क्वेश्चन ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें कि एलिमेंट कितना 2 इंटू 2, यानी कि एम इंटू एन। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया स्क्वायर की, जैसे कि ए मैट्रिक्स दे दी है। ठीक है, मैट्रिक्स दे दिया आपको ए आई जे, और ये ऑर्डर दे दिया आपको एम इंटू एन। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन दी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, क्या कंडीशन दी है कि पहली कंडीशन दी है एम इज़ लेस देन एन होगा, या एम इज़ ग्रेटर देन एन होगा, या तीसरी कंडीशन दी है एम इज इक्वल टू एन होगा, और या होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन। ठीक, तो आपको पता नहीं, जैसे कि नंबर ऑफ, मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया था, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब जितनी कॉलम होगी उतनी रो होगी तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी ना। 3 इंटू 3 की अगर ले लो तो 3 रो 3 कॉलम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एम इज इक्वल टू एन। जब एम इज इक्वल टू एन होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तभी हमारी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।